हे भगवान, धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी मुसीबतें दी, क्योंकि इन्हीं कठिनाइयों ने मेरा वह भ्रम तोड़ दिया कि इस दुनिया में मेरे अपने बहुत हैं। असल में जब वक्त कठिन होता है तभी असली और नकली रिश्तों की पहचान होती है। मदद करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक अच्छे और सच्चे मन की जरूरत होती है, क्योंकि जिसे देना आता है वह कम होते हुए भी देता है, और जिसे केवल लेना आता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। साथ तो जिंदगी भी छोड़ देती है, फिर भी लोग सोचते हैं कि कोई हमेशा उनका साथ देगा। जो स्वयं के साथ रहना सीख लेता है वह कभी अकेला नहीं होता। लोगों की बातों को ज्यादा गंभीरता से मत लो, क्योंकि जैसे ही वक्त बदलेगा वैसे ही उनके शब्द भी बदल जाएंगे। दुनिया का स्वभाव यही है, ये परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार बदलती है। समझौता करना कायरता है और सत्य कभी समझौता नहीं करता। इसलिए अपने विचारों और आत्मसम्मान को सहेज कर रखो, भले ही दुनिया इसके लिए तुम्हारा विरोध करे। मुश्किलें तभी दिखती हैं जब हमारा ध्यान लक्ष्य से हट जाता है। जो व्यक्ति अपनी दृष्टि को अपने उद्देश्य पर केंद्रित रखता है उसके लिए कोई भी बाधा स्थायी नहीं होती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ रहना भी कठिन होता है और उनके बिना रहना भी। यह जीवन का सबसे जटिल एहसास है, जहां दूरी और नजदीकी दोनों ही दर्द देती हैं। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, लेकिन याद रखना, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों के बाद भी हार नहीं मानते। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि हमसे कोई रूठे नहीं, लेकिन जो हमें नजरअंदाज करते हैं उनसे हम नजरें मिलाने की जरूरत भी महसूस नहीं करते। इंसान को यही प्रयास करना चाहिए कि वह दूसरों की गलतियों को माफ कर सके, लेकिन खुद ऐसी गलतियां न करे जो दूसरों को माफ करने पर मजबूर कर दें। उम्मीद तभी रखो जब तुम उसे निभा सको। समझौते चाहे कितने भी छोटे हों, शेर को भी कुत्ता बना सकते हैं। इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। आज के समय में पैसा कमाना इस कदर जरूरी हो गया है कि लोग दिल नहीं, केवल तुम्हारी औकात देखते हैं। बहुत हिम्मत चाहिए यह स्वीकार करने के लिए कि जिसे तुम दिल से चाहते हो वह किसी और का हो चुका है। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे अपनी खामोशी का तोहफा दे दो। दूर हो जाओ उन लोगों से जो गलत होते हुए भी अपनी बातों से तुम्हें दबाने की कोशिश करते हैं। समझदार और मूर्ख में फर्क यही है कि एक चुप रहकर समझता है और दूसरा बोलकर खुद को उजागर करता है। जिंदगी में दो प्रकार के लोग मिलते हैं, एक जो तुम्हें पीछे खींचते हैं और दूसरे जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करते हैं। जैसे मेले में बच्चा अपने अपनों का हाथ पकड़कर सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही जीवन में अपने संबंधों का महत्व है। पर जब वही बच्चा अपनों से बिछड़ जाए तो सुंदर मेला भी उसे डरावना लगने लगता है। खुद से बहस करोगे तो हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन अगर दूसरों से बहस करोगे तो सिर्फ नए सवाल खड़े होंगे। अच्छे इंसान की पहचान यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिन्होंने उसे कभी इज्जत नहीं दी। एक ही चेहरे की अहमियत हर किसी की नजर में अलग होती है। कोई खफा होता है तो कोई फिदा। जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जिसके सामने दिल की बात कहने के लिए शब्दों की जरूरत न पड़े। वक्त की तपिश में पकी हर चीज अनमोल होती है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर चलने और मंजिल तक पहुंचने का हौसला देता है। लक्ष्मी केवल बल से नहीं, पुण्य से मिलती है, और पुण्य धर्म, कर्म और निस्वार्थ सेवा से आता है। दूसरों के दर्द की दवा बनो, क्योंकि जख्म तो हर इंसान देता है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता सम्मान देती है और योग्यता स्थान देती है। जब ये तीनों मिलते हैं तो इंसान हर जगह मान सम्मान पाता है। समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी से चुप हो जाता है और मूर्ख इसे अपनी जीत समझता है। गिरते हुए पत्तों ने यह सिखाया है कि बोझ बनोगे तो अपने भी गिरा देंगे। हर परिस्थिति को सहर्ष स्वीकार करो और कर्म करते रहो, यही तुम्हारा धर्म है। जीवन कोई तय दिशा से नहीं चलता, यह एक बहता हुआ प्रवाह है और तुम इसे कभी भी कहीं से भी नया मोड़ दे सकते हो। तुम्हारे भीतर यदि उठने का संकल्प है, यदि तुम हर गिरावट के बाद पुनः खड़े होने का माद्दा रखते हो, तो कोई भी विफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। इतिहास वही रचते हैं
जो जमीन से गिरकर भी आसमान को निहारना नहीं छोड़ते, जो टूटी हुई दीवारों पर भी नए द्वार खोज लेते हैं। यदि तुम अच्छे कर्म कर रहे हो और फिर भी लोग तुम पर शक करें, तो उनकी सोच को अपनी चिंता मत बनाओ, क्योंकि संसार में संदेह हमेशा उसी पर होता है जो मूल्यवान होता है। सोना हर बार परखा जाता है, कोयला नहीं। तुम्हारी नीयत, तुम्हारा तप, तुम्हारा सत्य, इनकी शुद्धता को कोई भी बाहरी शंका धूमिल नहीं कर सकती। सत्य का तेज समय के साथ और भी निखरता है, बस तुम्हें अपने पथ पर अडिग रहना है। परिवर्तन केवल उन्हें विचलित करता है जो स्वयं को नहीं पहचानते, पर जो व्यक्ति अपनी आत्मा की सच्चाई को जानता है, जो स्वयं के मूल भाव से जुड़ा है, उसके लिए कोई भी परिवर्तन डरावना नहीं होता। वह तो हर परिवर्तन में अवसर देखता है, प्रत्येक नए मोड़ में एक नया अध्याय खोलता है। यदि तुम सुंदर हो तो यह एक उपहार है, लेकिन यदि तुम सज्जन हो, विनम्र हो, करुणामय हो, तो यह सबसे सुंदर बात है। सुंदरता आंखों से देखी जाती है, लेकिन अच्छाई हृदय से अनुभव होती है, और जो हृदय में बस जाए उसकी छवि समय के साथ और उजली होती जाती है। इसीलिए बाहरी सौंदर्य से अधिक आत्मा की सुंदरता को अपनाओ, वही अमर है। जो लोग केवल जरूरत के समय तुम्हें याद करते हैं, उन्हें बुरा मत मानो। जब अंधेरा छा जाता है तभी तो दीपक की याद आती है। जो व्यक्ति दुख में जागता है वह सुख को जागृत होकर जीता है। इसलिए अपने दुख से भागो मत, उसे जियो, उसे समझो, क्योंकि वही तुम्हें परिपक्व बनाता है। वही तुम्हें कोरे भावुकता से निकालकर सच्चे प्रेम के मार्ग पर ले जाता है। प्रेम में दूरी आ सकती है, लेकिन यदि वह प्रेम सच्चा है तो वह समय, दूरी और परिस्थिति किसी से नहीं हारता। सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ता है, और आत्माओं के बीच कोई सरहद नहीं होती। यदि तुम्हारा दिल सत्य से भरा है, फिर चाहे वह इश्क हो, मित्रता हो या विरोध, वह ईमानदारी ही तुम्हें मेरे निकट लाती है। मैं केवल शुद्ध भाव देखता हूं। मैं तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे भावनात्मक स्पंदन को स्वीकारता हूं। इस संसार में कई लोग नकाब पहनकर चलते हैं, मीठे बोल, सौम्य व्यवहार, लेकिन भीतर से शून्यता। जब वह मुखौटा गिरता है तब हृदय को ठेस लगती है, और तब तुम कहते हो, मैंने जिसे अपना समझा वह केवल भ्रम था। इसलिए मैं कहता हूं, शब्दों पर नहीं, कर्मों पर विश्वास करो। शब्द छल सकते हैं, मगर कर्म तुम्हारे चरित्र का सत्य होते हैं। जिसने अपने आचरण में सच्चाई रखी है वह कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा, और जो केवल बोलता है वह एक दिन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा मूल्य गिराने से नहीं चूकेगा। जो वस्तु जितनी कीमती होती है उसका मूल्य वही जानता है जिसने उसे खोया है। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। जब कोई तुम्हारे साथ होता है तब उसकी उपस्थिति को अक्सर हल्के में लिया जाता है, मगर जब वह चला जाता है तब हृदय की शून्यता चीख चीख कर बताती है कि तुमने क्या खो दिया। यही कारण है कि जब कोई तुम्हारे साथ हो वास्तव में, पूरी तरह सच्चे भाव से, तो उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि प्रेम और विश्वास ऐसे पौधे हैं जो धीरे धीरे बढ़ते हैं, पर एक बार अगर टूट जाए तो फिर उन्हें उनकी जड़ों के साथ वापस लाना कठिन हो जाता है। जीवन बहुत लघु है और इसमें झूठ, दिखावा और घमंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यह जीवन सच्चाई का सागर है, जिसमें उतरने के लिए केवल एक वस्तु चाहिए, सरलता। जब तुम अपने हृदय की सरलता को जीवित रखते हो तो मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं। इसलिए जब भी यह संसार तुम्हें झुकाने की कोशिश करे तो भीतर से उठ खड़े होना, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और जब तक तुम स्वयं को नहीं छोड़ते तब तक कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। कभी भी तीखा शस्त्र मत बनो, बल्कि हमेशा मजबूती की मिसाल बनो। कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है, क्योंकि इससे हमें अपनी असल ताकत का एहसास होता है। किसी को किसी से कम मत समझो, क्योंकि कभी समय ऐसा बदलता है कि जो दिन थे वह सालों में बदल जाते हैं। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, लेकिन एक बार शब्दों को उगलने के बाद मनुष्य खुद उनके वश में हो जाता है। दूसरों की मदद करते हुए अगर दिल में खुशी हो तो वही सच्ची सेवा है, बाकी सब दिखावा है। दुनिया चाहे जैसी हो उसे वैसे ही रहने दो, लेकिन तुम खुद अपनों के लिए अच्छे और सच्चे बनो, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा।
समय बहरा है, वह किसी की भी नहीं सुनता, लेकिन जो इस समय का सही उपयोग करता है वही सच्चे अर्थ में सफलता पाता है। जो अच्छा था वही अब बेहतर है, और जो आगे मिलेगा वह बेहतरीन होगा। जो भाग्य में नहीं है वो रोने से भी कभी नहीं मिलेगा, इसलिए रोना छोड़ो और आगे बढ़ो। हाथ जिस भी व्यक्ति का पकड़ो उसे पूरी उम्र के लिए पकड़ने का वादा करो, क्योंकि जिंदगी सड़क नहीं, एक यात्रा है। दीपक चाहे मिट्टी का हो या सोने का, यह जरूरी नहीं कि वह किससे बना है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वह अंधेरे में कितना प्रकाश देता है। ठीक वैसे ही आपका दोस्त गरीब है या अमीर, यह मायने नहीं रखता। यह महत्वपूर्ण है कि वह मुसीबत में आपका कितना साथ देता है। रिश्तों को वही निभाते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से निभाना जानते हैं। हर रिश्ते में कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों को सही वही करता है जो रिश्तों को खोने की असली कीमत जानता है। कभी कभी एक इंसान पर भरोसा किया था और वह भी साबित कर देता है कि दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं होती। जब स्वार्थ पूरा होता है तब रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जीवन में सबसे कठिन काम है इंसानों को सही से पहचानना। अगर एक बार रिश्तों को बचाने के लिए झुका जाए तो लोग ये समझने लगते हैं कि अब यह हमेशा झुकेगा। मुकाम किसी का भी हो, निभाने वाले निभा ही जाते हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, हमें अकेले ही उनका सामना करना पड़ता है। जब हम अपने आप को बदलते हैं तो हमें अपने हालातों पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके हालात खराब होते हैं वही लोग अक्सर सफलता प्राप्त करते हैं। जीत और हार पूरी तरह से आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप मान लेंगे तो हार होगी, और अगर आप ठान लेंगे तो जीत निश्चित होगी। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदले, तो आईने में देखो, क्योंकि वही इंसान है। जो नहीं है हमारे पास वह ख्वाब है, लेकिन जो है वह लाजवाब है। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन वे सही सीख ही देते हैं। किस्मत सिर्फ मेहनत से ही बदलती है, और अगर मेहनत में सच्चाई हो तो कोई भी रास्ता आसान बन सकता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब तक सांसें चल रही होती हैं तब तक इंसान अकेला चलता है, लेकिन जब सांसें थम जाती हैं तो दुनिया उसके साथ चलने लगती है। आजकल दोस्ती और व्यवहार भी नकली नोटों की तरह हो गए हैं। हर समय यह डर बना रहता है कि कहीं यह रिश्ता भी नकली ना निकले। कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि कोई एक्सरे भी उन्हें नहीं देख सकता, क्योंकि ये वे जख्म होते हैं जो अपने ही दे जाते हैं। अच्छी जिंदगी पैसे से नहीं, बल्कि अच्छे हमसफर से बनती है। जब समय विपरीत होता है तो अपने भी पराये लगने लगते हैं। यह संसार स्वार्थ से भरा है। जो तुम्हारी आवश्यकता होने पर तुम्हारे साथ हो, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। दुख बांटने से हमेशा कम नहीं होता। कई बार यह केवल दूसरों के लिए मनोरंजन बन जाता है। इसलिए सोच समझकर अपने मन की बातें साझा करो। जीवन में यदि कुछ सबसे मूल्यवान है तो वह है तुम्हारा परिवार, जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। तुम्हारी कीमत तब तक होती है जब तक लोग तुम्हारी जरूरत महसूस करते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान को किसी की स्वार्थपूर्ण आवश्यकताओं तक सीमित मत करो। यदि कोई तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है तो उसकी भावनाओं का सम्मान करो, लेकिन ध्यान रहे किसी की खुशी का कारण बनो, उसकी पीड़ा का नहीं। तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए, यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यह जीवन तुम्हें एक बार मिला है और वह भी तुम्हारा ही है, इसलिए इसे किसी और की इच्छाओं, किसी और की उम्मीदों या किसी और की सोच में जीकर व्यर्थ मत करो। यह तुम्हारी आत्मा का अधिकार है कि वह अपने सत्य के अनुसार जिए, न कि किसी के आदेश या स्वार्थ के अनुसार। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें रोगियों से दूरी बनानी होती है, वैसे ही आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो अपनों में जहर घोलते हैं, जो संबंधों में विष और संदेह फैलाते हैं। अपने मन को नियंत्रण में रखो, इससे पहले कि वही तुम्हें नियंत्रित कर ले। मन यदि असंयमित हो जाए तो वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां से लौटना कठिन हो जाएगा। प्रत्येक अनुभव, चाहे वह सुखद हो या पीड़ादायक, कोई ना कोई चोट छोड़ जाता है।
और यह मान लेना कि तुम मजबूत हो। यह आवश्यक नहीं कि तुम पत्थर हो गए हो, क्योंकि तुम्हारी संवेदनशीलता ही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखो। जो क्षणिक आक्रोश से प्रेरित होकर कुछ बिखेरता है, वह पश्चाताप का पात्र बनता है। थोड़े से क्रोध में जो टूटता है, उसे समेटने के लिए फिर पूरा जीवन कम पड़ता है। इसलिए विवेक ही वह अग्नि है जिसमें क्रोध को होम कर देना चाहिए। गुरूर मत करना उस पर जो आज तुम्हारे पास है। वह वस्तुएं, वो लोग, वो स्थान, ये सब बदल सकता है। जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारी कृपा नहीं, समय की सच्चाई है, और समय के पास उसे बदलने की पूरी ताकत है। रिश्ता वह नहीं जो तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले। जिस संबंध में सम्मान की जगह भय हो, जहां प्रेम की जगह नियंत्रण हो, वहां रहना केवल शरीर का साथ है, आत्मा का नहीं। और वह प्रेम जिसमें आदर ना हो, केवल चुभन है, एक मीठा जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देता है। दुश्मन से अधिक खतरनाक वह अपना होता है जो पास आकर तुम्हारे रहस्यों को जान ले और फिर उन्हीं का तमाशा बनाकर तुम्हें सामने अपमानित करे। ऐसे लोग न तो शत्रु होते हैं और न ही मित्र, वे केवल अनुभव बनते हैं जो तुम्हें सिखाते हैं कि अगली बार अपने हृदय के द्वार किसके लिए खोलने हैं। कई बार लोग कहते हैं तुमसे इसलिए लड़े क्योंकि तुम खास थे, पर सत्य यह है कि जो तुम्हारी विशेषता को पहचान कर भी तुम्हें चोट दे, वह तुम्हारा नहीं हो सकता। पराया होता तो मुस्कुराकर चला जाता, लेकिन जो तुम्हारे बहुत करीब होता है और फिर भी तुम्हें तोड़ता है, वह सबसे गहरा घाव छोड़ जाता है। धैर्य ही वह दीप है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। कठिन समय सब पर आता है, पर वही उसे पार कर पाते हैं जो सहने की शक्ति रखते हैं। इसलिए कभी भी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे सहने की शक्ति तुम्हारे जीवन की ऊंचाई का संकेत है। अब और नहीं, अब दूसरों के पीछे भागकर अपने आत्मसम्मान को गिराना बंद करो, क्योंकि जिसको तुमने जितनी ज्यादा इज्जत दी, उसी ने तुम्हें सबसे नीचे दिखाया। अब अपने पीछे केवल उन्हीं को आने दो जो तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को समझें, जो तुम्हारे मौन में भी तुम्हारी पीड़ा सुन सकें। कभी भी किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी कीमत कम मत करो। जो तुम्हारा होगा वह तुम्हारे पास आएगा, बिना खींचे, बिना रोके। और जो नहीं है उसके पीछे दौड़कर भी केवल थकावट मिलेगी, अपनापन नहीं। इसलिए चलो अपने स्वाभिमान के साथ, अपने मौन की गरिमा के साथ और उस धैर्य के साथ जिसमें मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम संसार को समझाने में व्यस्त हो तो जीवन की गति स्वयं रुक जाती है। लोग दिन रात इस प्रयास में लगे रहते हैं कि कोई उन्हें ठीक से समझे, कोई उनकी भावनाओं को माने, कोई उनकी सच्चाई को स्वीकारे, पर यह जगत ऐसा नहीं है। यहां हर कोई अपनी सुविधा से सुनता है और अपनी दृष्टि से समझता है। अगर तुम वही समय अपने भीतर झांकने में लगाओ तो तुम उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो जहां कोई स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं होता। स्वयं की समझ ही वह प्रकाश है जो तुम्हें हर अंधकार में दिशा देता है। और जब यह आंतरिक प्रकाश जागृत हो जाए, तब बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाती। मुसीबत में अकेले हो जाओ तो चौंको मत, क्योंकि यह संसार तब तक साथ है जब तक परिस्थिति अनुकूल है। जैसे डूबती नाव से लोग कूद जाते हैं, वैसे ही कठिन समय में अनेक अपने परख लिए जाते हैं। यह अकेलापन एक दर्द नहीं, एक सच है जो तुम्हें उस बिंदु तक ले जाता है जहां केवल तुम्हारी आत्मा होती है और मैं। यही वह स्थान है जहां तुम अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित होते हो। घमंड इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम्हें यह भली भांति ज्ञात है कि एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगी। और इस सत्य का बोध ही तुम्हारी विनम्रता की जड़ है। दुख जब तुम्हारे जीवन में आता है, तब वह केवल पीड़ा नहीं देता, वह तुम्हें उस सुख का स्वाद समझा देता है जिसे तुम कभी सामान्य समझकर अनदेखा कर चुके थे। इसलिए सम्मान उन्हीं को दो जो उसकी कद्र करना जानते हैं। जहां शांति और ध्यान होता है, वहां न चिंता रहती है और न ही संदेह। जीवन में जिन चीजों से सबसे अधिक पीड़ा होती है, वे हैं अति विचार, संदेह और भविष्य की चिंता। जो ध्यान में स्थिर होता है, वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। अकेले कैसे रहा जाता है,
ये सिखाने के लिए कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं। जो लोग हमें बीच रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं वे हमें आत्मनिर्भर बनाना सिखाते हैं। इसलिए अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है। समय खुद कुछ नहीं सिखाता, आदमी ही आदमी का इम्तिहान लेता है। कठिन परिस्थितियां केवल हमारी परीक्षा नहीं लेती बल्कि हमारे आसपास के लोगों की असली पहचान भी कराती है। जो परीक्षा के समय साथ खड़ा रहे वही सच्चा साथी होता है। जीवन का सबसे सुंदर गहना परिश्रम है और सबसे अच्छा जीवन साथी आत्मविश्वास। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है और जो आत्मविश्वास से भरा होता है उसे कोई विफल नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि तू चिंता मत कर, मैं हर हाल में तेरे साथ हूं, तो समझ लो कि तुमने सच्चे रिश्ते कमा लिए हैं। दुनिया में धन, प्रसिद्धि और ताकत से ज्यादा मूल्यवान सच्चे रिश्ते होते हैं जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहें। जब किस्मत चमकती है तो अपनों की जलन गैरों से ज्यादा होती है। बहुत बार अपनों की ईर्ष्या ही सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। लेकिन याद रखना, ईश्वर जिस पर कृपा करता है उसे किसी की जलन से कोई हानि नहीं होती। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य फिर भी वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी नहीं लौटता। इसलिए समय का सही उपयोग करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। सबसे घटिया व्यक्ति वह होता है जो पहले दोस्त बनकर दिल के सारे राज जान ले और फिर दुश्मन बनकर उन्हीं बातों का मजाक बनाए। ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि सच्चे दोस्त तुम्हारी कमजोरियों को ढाल बनाते हैं, हथियार नहीं। भोजन तन की जरूरत है और भजन मन की जरूरत है। अगर शरीर को भूख नहीं लगती तो समझो कि वह बीमार है, और यदि मन को भजन, ध्यान या आत्मिक शांति की चाह नहीं होती तो समझ लो कि मन अशांत और रोगग्रस्त है। किसी की आदत लगने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन उसे भुलाने में पूरी उम्र बीत जाती है। इसलिए संयम से प्रेम करो, स्वार्थ से नहीं। जो सच्चा है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता, और जो केवल स्वार्थ से जुड़ा था वह समय के साथ अपने आप चला जाता है। हर घाव का इलाज इंसान नहीं कर सकता, लेकिन कुदरत और समय जरूर करते हैं। सबसे गहरा दर्द वह होता है जिसे हम किसी को बता नहीं पाते, जो केवल हमारे हृदय में ही गूंजता रहता है। कभी कभी जीवन से थकान महसूस होती है, कभी वह खुद भी नाराज लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, यह तो हर रोज की कहानी है। बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है ताकि बेहतरीन दिनों की कद्र करना सीख सको। कोई नहीं देखता कि तुम किन हालातों से गुजर रहे हो। दुनिया केवल नतीजे देखती है, संघर्ष नहीं। इसलिए अपने हालात खुद बदलो, क्योंकि किसी और को तुम्हारी चिंता नहीं। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे सच्चे दिल से महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई सच्चा अपना नहीं। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कभी अपने अंदाज से तो कभी चीजों को नजरअंदाज करके। जो हर बात को दिल पर लेता है वह कभी सुकून से नहीं जी सकता। शरीर सुंदर हो तो दुनिया उसे पसंद करती है, लेकिन आत्मा सुंदर हो तो भगवान उसे पसंद करते हैं। बाहरी चमक धमक का आकर्षण एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन सच्चे संस्कार जीवन भर तुम्हें ऊंचा उठाते हैं। अहंकार से भरा इंसान दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होता है, लेकिन संस्कार से भरा इंसान स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देकर आनंदित होता है, क्योंकि सच्चा सुख लेने में नहीं, देने में है। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे या निंदा, दोनों ही तुम्हारे लिए लाभकारी हैं। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा तुम्हें सुधारने का अवसर देती है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करना सीखो, तभी रिश्ते टिकते हैं। ईश्वर से कुछ मांगना है तो धन, वैभव या सुख मत मांगो, बल्कि वह दृष्टि मांगो जो सही गलत की पहचान कर सके, और वह धैर्य मांगो जो हर परिस्थिति में तुम्हें मजबूत बनाए रखे। नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, अंततः वह उसे डुबो ही देता है। उसी तरह जीवन में चाहे समस्याएं छोटी हों या बड़ी, यदि उन्हें अनदेखा करोगे तो वे तुम्हारे संतुलन को बिगाड़ सकती हैं। कठिनाइयां आई तो घबराना नहीं, क्योंकि सबसे चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं उन्हीं को दी जाती हैं जो वास्तव में उन्हें निभाने योग्य होते हैं।
यदि किसी की उपस्थिति आंखों के सामने नहीं है तो क्या हुआ? जो हृदय में बसा हो वह कभी दूर नहीं होता। प्रेम, स्नेह और सच्चे संबंध केवल निकटता से नहीं बल्कि भावनाओं की गहराई से परिभाषित होते हैं। मेरे माता पिता मेरी सफलता की राह देख रहे हैं, मैं कैसे हार मान लूं? मेरी तकलीफों से अधिक बड़ी उनकी उम्मीदें हैं वे। जब तक उनकी आंखों में मेरे लिए आशा है तब तक मेरा हर संघर्ष सार्थक है। तुम जो चाहो वह करो क्योंकि तुम्हें स्वतंत्रता है, लेकिन यह मत सोचो कि तुम मुझे अपनी इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए मजबूर कर सकते हो। मैं भी स्वतंत्र हूं, तुम भी। जो संबंध बराबरी का हो वही स्थायी होता है, न अधिक देना न अधिक लेना। यही संतुलन का नियम है। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता रहता है वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जीवन में साथ उन्हीं का दो जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहें। जब शब्दों से अधिक चुप्पी में सुकून मिले तो समझो कि आत्मिक शांति की ओर बढ़ रहे हो। हस्ती मिट जाती है एक आशियाना बनाने में, रिश्तों को सहेजने में, भरोसे को बनाए रखने में। और सबसे कठिन काम है अपनों को समझाना, क्योंकि जिन्हें सबसे ज्यादा प्यार दिया जाता है वही अक्सर सबसे कम समझते हैं। आंख के अंधे को दुनिया नहीं दिखती, ये सबको समझ आता है, पर जो काम के अंधे हो जाते हैं उन्हें विवेक नहीं दिखता, और जो मद में अंधे हो जाते हैं उन्हें अपने से बड़ा कोई नहीं दिखता। यह अंधापन सबसे खतरनाक होता है क्योंकि यह आत्मा को अंधकार में धकेल देता है। इसलिए जब मुश्किलें आएं और आएंगी, जरूर आएंगी, तो घबराना मत। उन्हें देखकर रुकना नहीं, टूटना नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर अंधेरे से निकाल सकती है। बस हार मत मानो। तुम चलोगे तो रास्ता बनेगा, तुम अडिग रहोगे तो सफलता झुकेगी। दिल से चाहो तो लोग सजा देते हैं, और ना चाहो तो बेवफा कहते हैं। ये संसार अपनी सुविधा के अनुसार परिभाषाएं बदलता रहता है। सत्य यही है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है, न कि लोगों की धारणाएं। जो अपने माता पिता के संघर्ष को देख चुका हो वह जीवन में कभी बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि जिसने कठिनाइयों में अनुशासन और त्याग देखा हो वे अपने कर्तव्यों को कभी नहीं भूलता। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, परंतु रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। जो व्यक्ति अपने कदमों की ताकत को समझ लेता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं बल्कि किसी की यादों में जीने की कला भी प्रेम का ही रूप है। जो प्रेम आत्मा से किया जाता है वह सदा अमर रहता है। यदि सफर में मुश्किलें आ रही हैं तो समझो कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि कठिनाइयां ही तुम्हारी हिम्मत को और अधिक मजबूत बनाती है। भरोसा यदि करना है तो अपनी मेहनत पर करो। किस्मत कभी भी बदल सकती है, लेकिन तुम्हारी सच्ची मेहनत तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। भगवान भी उसी व्यक्ति को सफल बनाते हैं जो उस सफलता के योग्य होता है। कर्मों के बिना केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं बदलता। जब तक कि तुम स्वयं को सिद्ध करने के लिए प्रयास न करो। रिश्ते वही टिकते हैं जिनकी शुरुआत दिल से होती है, जरूरत से नहीं, क्योंकि जरूरतें बदल जाती हैं लेकिन सच्ची भावना सदा बनी रहती है। मुझ में 100 कमियां हो सकती हैं, लेकिन एक जिद भी है। जिन्हें भी अपना माना उन्हें आज तक पराया नहीं किया। सच्चे रिश्ते उन्हीं के साथ बनते हैं जो निभाने की नीयत रखते हैं। उम्मीद कभी संसार से मत रखो, क्योंकि यह संसार बदलता रहता है। यदि उम्मीद रखनी है तो उस पर रखो जिसने इस संसार को रचा है। धैर्य रखना सबसे बड़ी शक्ति है। कई बार जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे कठिन समय से गुजरना पड़ता है। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों को सह लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो जाता है। जो परिवर्तन के दर्द को झेल चुका हो वह किसी भी परिस्थिति में मजबूत बना रहता है। इज्जत हर किसी को चाहिए, लेकिन देने की बात आए तो लोग अक्सर भूल जाते हैं। सम्मान केवल मांगने से नहीं बल्कि देने से भी बढ़ता है। जज्बात वहां प्रकट करो जहां उनकी कद्र हो, क्योंकि इस संसार में गिरा हुआ आंसू भी लोगों को केवल पानी ही लगता है। अशांत मन में समाधान कभी स्पष्ट नहीं होते, जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती।
शांत चित्त से सोचो, क्योंकि समाधान तुम्हारे भीतर ही है। सरल स्वभाव को कमजोरी मत समझो, ये किसी के संस्कारों की निशानी है। सरलता में एक अद्भुत शक्ति छिपी होती है। मुस्कुराहट कठिन समय की